Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। कहा, उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर जारहियत की। इस पर पाकिस्तान ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी जहाज़ मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, मगर ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी कबूल की। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग होती, जिसके नताइज तबाहकुन होते। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इक़दाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का गाज़बाना कब्जा एक रोज़ ख़त्म होगा। माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से पाकिस्तान के नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन पाकिस्तान माशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ट्रंप से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात से गज़ा में जंगबंदी की नई शमा रोशन हुई है। कतर पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल का रवैया एक गुंडा रियासत का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत ही हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीकी सरमायाकार तैयार हैं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती माहिदे पर बाहमी मफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब गया, 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में लीड किया। उन्होंने दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। मैंने कहा, हमने जंग जीत ली, उनके 7 तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। अब हमने इससे आगे नहीं जाना और जंगबंदी कबूल कर ली। ये भी कहा कि मुल्की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने साल 2024-25 में $38 अरब मुल्क भिजवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल से कहा, माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो इसराइल को गज़ा का मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत हो चुका, वक्त आ गया है कि अब ये सब रुक जाए। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने ट्रंप से पूछा, क्या आपने इस बारे में नेतन्याहू से बात कर ली है? सदर ट्रंप ने जवाब दिया, चाहे मैंने नेतन्याहू से बात की हो या नहीं, लेकिन मैं इसराइल को मगरबी किनारे के इंतज़ाम की इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा।
हो सकता है ईरान अमरीका ताल्लुकात में भी पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पाक भारत जंग में ट्रंप ने फैसला कुन किरदार अदा किया, उन्होंने सीज़ फायर कराया। ट्रंप की अमन कोशिशों की वजह से उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। अमरीका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। कोई अमरीकी मुतालबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों उस पर इसरार करें। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोट पर लगी जंगी जहाज़ की पिन पर सोशल मीडिया सारिफीन में बहस छिड़ गई। कुछ सारिफीन ने कहा, ट्रंप ने यह पिन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। बाद सारिफीन ने कहा, वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर एर्दोआन के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज़ की सोने से बनी पिन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने एर्दोआन से मुलाकात की थी। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मंसूबों पर विफाकी इख्तियार ख़त्म करने का फैसला। सिंध हुकूमत का विफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को ख़त। सिंध में तरक्याती स्कीम्स पर काम रोकने की हिदायत। कहा, PIDCL सिर्फ साबिक़ा पाक WPD मंसूबों को मुकम्मल करे। शहरी पैकेज मंसूबों पर PIDCL की मुदाखलत गैर कानूनी है। कराची और हैदराबाद शहरी तरक्याती पैकेजेस PIDCL दायरा इख्तियार से बाहर है। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तयशुदा दायरा कार की खिलाफ वर्जी से PIDCL इज्तनाब करे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इनकम टैक्स फॉर्म से मुतवक्के मार्केट वैल्यू का कॉलम ख़त्म कर दिया गया। FBR ने कहा है कि इस कॉलम का आमदनी या टैक्स जिम्मेदारी के तयन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ताहम इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 है। मटियारी में कौमी शाहराह पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। मुश्तइल अफराद का मुसाफिर बस पर पथराव, डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। बुरसा का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। तोशकी बाजार में पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम से हमला, एक शख्स जा बहक, 5 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी। मसूम पुलिस की DSP लापता हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक DSP जुमेरात को हब से मस्तूम के लिए रवाना हुए थे। यमन में बहरी जहाज पर हमले का मामला, सफारती ज़राए के मुताबिक वाक़े में किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तला नहीं। बहरी जहाज के कप्तान समेत अमले के 24 अरकान पाकिस्तानी हैं। बहरी जहाज यमनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं है। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन में LNG ले जा रहा था। पाकिस्तानी अमले ने वीडियो पैगाम में कहा कि यमनी पोर्ट पर जहाज़ पर 10 रोज़ पहले ड्रोन हमला हुआ। वजारत मैरीटाइम और DG पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तानियों की मदद का इंतज़ार है। जहाज़ पर हूसी बागी मौजूद हैं। पाकिस्तानी अमले को जहाज़ छोड़ने नहीं दिया जा रहा। जहाज़ को ज्योति ले जाने की इजाज़त दी जाए। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत के 202 रन का श्रीलंका ने भरपूर जवाब दिया। नसांका और कुशाल पेरेरा ने
इंडियन बॉलिंग की खूब धुलाई की। दूसरे विकेट पर सिर्फ 70 गेंदों पर 127 की शराकत लगाई। नसांका 107 और परेरा 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने 2 रन स्कोर किए थे। भारत ने 3 रन का हदफ पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया।